नमस्कार दोस्तों। मैं रिहर्सल कर रहा हूं, इसलिए इस तरीके के अटायर में हूं। सब आ गए भाई, केजरी वगैरह सब आ गए ना हमारे अलायंस वाले। तो देखो, बात यह है कि मैं तुम सबको एक बात बताना चाहता हूं। हम लोग एक हैं तो सेफ हैं। अगर हम एक रहेंगे, एक साथ रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे, वरना फेस। और लाल टोपी, हाँ तुम भी सुन लो। Oh, no. अखिलेश बाबू सुन लो, टीपू भैया। यार तुम बार बार बाथरूम जाते हो ना, मुझे तो यहीं पे खुंदस चढ़ती है कि मेरे बाथरूम की भी टोंटियां निकाल लाओगे। बात तो सुन ले भैया, पहले बात सुन ले, फिर उसके बाद चला जाइए। तो बात यह है, बात बुलवा दिया मुझे, तो मुद्दा भूल जाता हूं मैं। सुरजेवाला, क्या मुद्दा था? हाँ, एक है तो सेफ है। तो बात यह है, देखिए, हाँ बात यह है कि बचपन में एक स्टोरी पढ़ी थी। एक राजा के 4 बेटे होते हैं, एक एक डंडियां सबको दे देता है और एक उसके बाद बोलता है कि तोड़ो, वो तोड़ देते हैं। फिर उनको 2-2 डंडियां देते, बोले तोड़ो, तोड़ देते हैं। फिर वो बोलते हैं सारी डंडी मिला लो, 5-6 डंडियां इकट्ठी, अब तोड़ो। तो भैया उनका बाप नहीं तोड़ पाए तो वो कैसे तोड़ पाते? तो वही है, वो कहानी हमें यह सीख देती है कि अगर हम एक हैं तो हम सेफ हैं। अगर हम एक हो जाएं, एक भाजपा, सॉरी यार, भाजपा का नाम निकल ही आता है, एक सपा, दूसरी कांग्रेस, तीसरी केजरीवाल की आप, सब एक हो जाएं तो बस फिर क्या है, फिर हम लड़ने के लिए तैयार हैं। पर वो तो फिर भी तोड़ ही देंगे, क्योंकि वो इंसान थोड़ी है, वो एक पार्टी है, एक सोच है। बट एनीवेज, जब तक एक है तब तक सेफ है। और एक बात, आज अगर मान लीजिए मेरी 10 सीटें आती हैं, केजरी तुम्हारी 50 सीटें आती हैं, टीपू तुम्हारी 10 सीटें आती हैं। Oh, no. हमने अगर एक एक गिननी है तो वो 10-10 और 40 या 20 और 40, समझ रहे हो? और जब टोटल में देखेंगे भैया तो बहुत सारी सीटें होगी। इसीलिए कहता हूं, एक है तो सेफ है। और इसका एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। आज अगर हम इकट्ठे हैं तो मुंह उठा करके कहीं भी घुस सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। सामने वाला बंदा, पार्टी कंफ्यूज हो जाएगी कि भैया कुछ तो बात है, ये इकट्ठे क्यों घूम रहे हैं। हालांकि हम उनका कुछ नहीं उखाड़ सकते, ना बीजेपी का, ना मोदी जी का, कुछ नहीं उखाड़ सकते, लेकिन मन में तो ये आता है ना, वो पिक्चर नहीं देखी 3 इडियट्स? यहाँ पे मैं, केजरी और अखिलेश, यहाँ भी 3 ही है। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। बस अपने आप को एक सांत्वना देने वाली बात है। तो अगर हम इकट्ठे चल रहे हैं, इकट्ठे जा रहे हैं, इकट्ठे खा रहे हैं, इकट्ठे पी रहे हैं, इकट्ठे सो रहे हैं, इकट्ठे मतलब इकट्ठे सारा काम कर रहे हैं, तो हम सेफ हैं। और अगर हमने इधर उधर अपना सोचा कि भाई अपनी अपनी पार्टी लेकर के निकल लिए, तो भैया ना एक हो पाएंगे, ना सेफ हो पाएंगे। Oh, no. तो मैं आपसे वही कहूंगा। अब जैसे छोटी सी बात है, केजरी ने कुछ दिन पहले हमको अपने खाने पे बुलाया, अपने यहाँ शीश महल में। मैं, टीपू भैया और 10 लोग पहुंच गए, अलायंस वाले। बहुत अच्छा खाना था, सारी चीजें थी। अब जैसा कि टीपू भैया की नजर रहती है नए नए बाथरूम के अटायर्स पर, बाथरूम के टाइल्स पर, बाथरूम के जो पॉट्स होते हैं या टोंटियां होती हैं, सॉरी, बाथ फिटिंग्स होती हैं, उन पर थोड़े दिन बाद वो चोरी हो गए। फिर मेरे को इन्होंने बुलाया, अखिलेश भैया ने, अपने घर पे खाने पे। मैं गया तो एक बहुत बड़े बोरे में, एक रूम में काफी सारा सामान था, और उसमें से जो चीजें निकल रही थी वो बिल्कुल वैसी ही थी भैया जैसे कि मैंने केजरी के घर पे देखी। तो क्या हो गया, उसके घर में लगे, हमारे घर में लगे, या अखिलेश के घर में लगे, बात तो एक साथ होने से है ना। आपका माल अभी भी सेफ है केजरी भैया, मैं बता रहा हूं। अपना रिनोवेशन कराने के बाद बाकी भेज देंगे आपके पास, लिस्ट देख लेना, चाहे चेक कर लेना। तो एक है तो माल आपका सेफ है, किसी एक के घर में है तो माल आपका सेफ है। देखा? इसलिए थोड़ी मुझे पप्पू बोलते हैं।
इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगर हमें अपनी ताकत दिखानी है, मोदी जी को काम धंधा दिखाना है, मोदी जी को, बीजेपी को, तो उसका सबसे सही जो समय है वो भैया चल रहा है। वरना तो वही वाली बात होगी कि किसी ने टूटी निकाल ली, किसी ने कुछ और निकाल लिया, किसी ने सिस्टम, कुछ लोग तो सिस्टम उखाड़ने में ही बिलीव करते हैं। Oh no! पूरा का पूरा ले गए। बट एनीवेज, सेफ्टी के पर्पज से एक होना बहुत जरूरी है, समझे आप? बस एक होंगे तो सेफ होंगे। यार एक बात बता सुरजेवाला, तुमको हम इतने पैसे देते हैं, ये बेकार के नारे, उनका नारा चुरा लिया तुमने, मोदी जी का। कुछ तो नया करो, कुछ तो क्रिएटिव करो, काम की तनख्वाह खाते रहते हो। Oh no! चलो, नमस्कार।